वफाकी काबीना ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान के साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी बनाई थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर के इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। जराये का बताना है कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के दौर के वज़रा और साबिक सेक्रेटरी आजम खान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी, जिसमें फैसला किया गया कि सफारती साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तहकीकात होंगी। साइफर से मुतालिक तहकीकात FIA से करवाई जाएगी। याद रहे कि 2 रोज कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाली वफाकी काबीना के इजलास में अमरीकी साइफर और ऑडियो लीक्स के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया था। स्ट्रीट क्राइम से कराची वालों का जीना मुहाल, शहरी नसीब समझकर सब्र करने पर मजबूर। कराची ऑपरेशन के आगाज से कबल की बात की जाए या फिर ऑपरेशन के बाद की, स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता। वजीर आजम हो, वजीर आला या फिर दीगर अहम फॉरम, हर जगह इसकी तदारुक की बात की जाती है, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए ताहाल कुछ भी नहीं किया जा सका। अगर कराची का कोई शहरी या मुकाम अब तक स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज है तो फिर ये मौजज़ा ही कहलाएगा। गुज़श्ता 10 साल के दौरान इस शहर में अगर किसी शहर को ज़वाल आया तो वो है कानून की हुक्मरानी, और किसी चीज़ ने रज के तरक्की की तो वो बजा तौर पर स्ट्रीट क्राइम है। 10 साल अदादो शुमार बताएं तो सबसे पहले नंबर आता है राहज़नों के महबूब हदफ मोबाइल फोन्स का। 2013 में 19,365 मोबाइल फोन छीने या चोरी किए गए, और गुज़श्ता साल ये तादाद 56,324 तक थी। रवां साल के 8 माह में शहरियों को अब तक 38,000 मोबाइल फोन से महरूम किया जा चुका है। स्ट्रीट क्राइम्स की लहर, कराची के थानों की 85 गाड़ियां जब्त, 1 माह से पेट्रोल बंद। कराची में एक तरफ स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम का वाबेला है तो दूसरी तरफ आला पुलिस हुकाम की जानिब से सिर्फ कराची के SHOs के लिए नाप तोल का इशारी निज़ाम नाफिज करते हुए 85 पुलिस मोबाइल गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में जब्त कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक माह जुलाई 2022 के दौरान पुलिस मोबाइलों की रनिंग और फ्यूल कार्ड से निकलवाए गए पेट्रोल में तजाद है। पुलिस जराये के मुताबिक चंद माह कबल सूबे भर की मोबाइलों में ट्रैक्टर्स लगने के बाद अब हर माह उन गाड़ियों की रनिंग और फ्यूल कार्ड से निकलवाए गए पेट्रोल की मुख्तार से मुआवजा किया जाता है। ट्रैक्टर के हिसाब से पुलिस मोबाइल अगर 100 किलोमीटर चली तो मुतल्लिका पुलिस अफसरान से ये सवाल किया जाता है कि फ्यूल कार्ड से ज्यादा मुख्तार में पेट्रोल क्यों निकलवाया गया। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी और हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त डॉक्टर बाबर अवान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10,000 के मचलके जमा करवाने और इमरान खान को मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए 7 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गुज़श्ता रोज खातून जज को धमकी से मुतालिक केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हुए थे, जिसके फौरी बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान को रेड लाइन करार देते हुए हुकूमत को उनकी गिरफ्तारी से बाज रहने का मशवरा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज छुट्टी के रोज भी खुल गई है और हाई कोर्ट डायरी ब्रांच का अमला अदालत पहुँच गया। डायरी ब्रांच के असिस्टेंट रजिस्ट्रार असद खान हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और तराई का बताना है कि इमरान खान ने कबल गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। और खबर है कराची से। कराची में सैलाब के बाद 34 दिन से बंद ट्रेन सर्विस आज बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज सुबह 10 बजे पहली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर रवाना हुई। रहमान बाबा एक्सप्रेस फैसलाबाद और रावलपिंडी से होती हुई पेशावर पहुंचेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन में 19 बोगियां हैं, जिसमें
1428 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन में एक एसी बिजनेस से 4 एसी स्टैंडर्ड 14 इकोनॉमी क्लास के डिब्बे हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस 31 घंटे 55 मिनट का सफर करके कल शाम 5:55 पर पेशावर पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन सर्विस खैबर मेल आज रात 10:15 पर कराची से पेशावर रवाना होगी। डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच के अहकामात पर नवाब शाह डिवीजन को क्राइम से पाक करने के लिए पुलिस का मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। डिवीजन के तमाम मुख्तलिफ शहरों से चोरी, राजधानी, डकैती और दीगर जुर्म से मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक कंडियारों की हद में 3 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक मुल्ज़िम को काजी अहमद पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान डकैती, राजधानी, दीगर जुर्म में मतलूब थे। डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद इरफान बलोच का कहना था कि हमारा मकसद अवामी खिदमत है और अपने डिवीजन से जुर्म के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुर्बान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं जकाबाद का। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीम को बेहतर बनाने के लिए दावे धरे के धरे रह गए। सिंध में तकरीबन 30% से ज्यादा स्कूल बहाली का शिकार। जकाबाद के स्कूल जानवरों के डेरे में तब्दील, तलबा तालीम के जेवर से महरूम। जकाबाद के तहसील ठल शहर के कादर दाद नुनारी बॉयज मिडिल स्कूल की इमारत कई सालों से तबाही का शिकार, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम। रहायशियों का कहना था कि स्कूल की इमारत 4 दीवारी छत टूट फूट का शिकार है। फर्नीचर की भी शदीद किल्लत की वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब स्कूल के अहाते और कमरों को बाअसर अफराद की तरफ से जानवरों के डेरे में तब्दील करके जानवर बांध दिए गए। तलबा तालिबात ने हुकूमत सिंध, सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह और सेक्रेटरी तालीम सिंध से मुतालबा किया कि कादरदाद नुनारी में कायम बॉयज मिडिल स्कूल की इमारत के साथ बुनियादी सहूलियात फ्राहम करके बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके बिल्डिंग की नई सिरे से तमीर करके बच्चे और बच्चियां बेहतर अंदाज में तालीम मुहैया कर सकें। आजम अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज मंगो पीर नूरानी होटल गरीबाबाद में हुसैन बख्श, इसाक चौहान, यूसुफ भट्टी, रियाज चांडियो और सैदा लुबना की सरबराही में इलाका मकीनों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों ने एहतजाज किया, जिनका कहना है कि हमने 10 साल पहले प्लॉट लेकर मकान बनाए जहां पर हमने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई है, लेकिन कुछ दिनों से फहद नामी लैंड ग्रेबल ने पूरे गरीब आबाद के लोगों को हरासान करके रात के टाइम आकर फायरिंग करता है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। मजीद कहा कि ये गोट मैंने खरीदा है और आप गोट खाली करो, लेकिन हम गोट कैसे खाली करें, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। एक कब्जा माफिया है, इसके ऊपर गोट वालों ने FIR भी करवा रखी है, लेकिन फिर भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर रही। उसका मजीद कहना है कि पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मजीद गोट वालों का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हम अपील करते हैं आला हुकाम वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, IG सिंध, SSP वेस्ट आला अदलिया से कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए।